हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे। तो 7.1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ओके, तो मैंने आपको एक सेक्शन फॉर्मूला बताया था जब बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे। आपको ये बताया था, सपोज ये कोई लाइन है ए बी, कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ए बी ही लिखना है आपको। ए बी और कोई पॉइंट है पी। अगर इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है, पी का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y के कोऑर्डिनेट के लिए होता है सेम थिंग, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो ये इसको ही बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका m1 गिवन है 2 और m2 गिवन है 3। ठीक है, और दो पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट भी गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए मिटा देते हैं हम इसको। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3। तो हम ऐसे कर इसको लिख सकते हैं, let p of x y be the point which divide the line joining a of कोऑर्डिनेट ए का गिवन है आपका -1 7 एंड बी ऑफ 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। हेयर पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा डिटेल से लिखता हूँ आपको। तो x1 हो जाएगा आपका -1, y1 हो जाएगा आपका 7, x2 हो गया 4 और y2 आ गया आपका -3, m1 इक्वल्स टू 2 और m2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, तो यूजिंग बाइसेक्शन फॉर्मूला तो p ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। y के लिए सेम m2 y1 प्लस m1 y2 बाय m1 प्लस m2। ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप वैल्यू फटाफट से पुट कर दीजिए। तो m1 का वैल्यू क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू देखिए ऊपर से 8 प्लस m2, तो m2 आपका है 3 इंटू x1 है आपका -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3। y कोऑर्डिनेट में देखिए m2 m1 y2, तो या m2 y1 भी पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो m1 2 हो गया, तो y2 लेना है आपको। m1 y2 है आपका -3।
प्लस m2 मतलब 3 इंटू y1 7 बाई 2 प्लस 3। ये देखिए ये हो गया आपका 2 4 जा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। दूसरा हो गया आपका माइनस का 6 प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया आपका 8 माइनस 3 तो 5 बाई 5, 5 बाई 5 और ये हो गया आपका 15 बाई 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 1,3। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 एंड -2 -3। ट्राई सेक्शन हुआ है मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए सपोज ये एक लाइन है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी है, इसका ट्राई सेक्शन सी और ये मान लीजिए डी। चलिए थोड़ा सा लग रहा है ट्राई सेक्शन की तरह इक्वल पार्ट में, है ना। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन में। 4 - 1 4 - 1 4 - 1 और ये है आपका -2 -3। ठीक है ये है आपका। तो इसमें देखिए इसमें जब आप देखोगे तो सी का जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए 3 इक्वल पार्ट है, ट्राई सेक्शन मतलब क्या 3 इक्वल पार्ट है। तो जब 3 इक्वल पार्ट होगा तो A2C1 होगा और B2C2 होगा, तो रेशियो क्या बनेगा 1:2, यही तो बनेगा। फिर देखिए आप जब D का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो A2D 2 पार्ट है तो 2 हो जाएगा और D2B 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए मैं लिख के बताता हूँ, लिखता हूँ फिर आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है। देखिए मैंने बोला कि अगर हमें सी कोऑर्डिनेट निकालना हो, क्या सी ये वाली कोऑर्डिनेट, तो देखिए यहां से यहां तक कितना हो गया, ये एक पार्ट है यहां से यहां तक, ठीक है, और ये कितने हैं 2 पार्ट है। तो ए सी टू सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है आपका M1 हो गया 1 और M2 हो गया 2 और ये तो ऑलरेडी आपका X1 Y1 है और ये है आपका X2 Y2। अब सेक्शन फार्मूला यूज कर दीजिए। तो सेक्शन फार्मूला यूज करना है आपको, अभी जस्ट मैंने बताया था M1X2 प्लस M2X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, एक बार लिख भी देते हैं फॉर्मूला हम आपको ताकि याद हो जाए आपको भी। M1X2 प्लस M2X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये तो x का कोऑर्डिनेट हो गया। y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट होता है आपका M2 Y1 प्लस M1 Y2 बाय M1 प्लस M2। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो M1 का वैल्यू देखिए 1 है तो 1 इंटू X2 है आपका -2 प्लस M2 2 है और X1 आपका 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। y का कोऑर्डिनेट M2 Y1, M2 आपका है 2 और Y1 कितना है -1 प्लस M1 1 है और Y2 -3 बाय 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस का 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए -2 -3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया आपका 6/3 और ये हो गया आपका -5/3। 6/3 आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 2 आ जाएगा
तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है 2 और -5/3। ये हो गया आपका सी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट कैसा आया लिख देते हैं यहाँ पर 2 और -5/3। चलिए नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो डी के कोऑर्डिनेट में अब देखिए m1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। तो लिख लीजिए m1 क्या हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए फिर से डी ऑफ एक्स वाई, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। देखिए फटाफट से वैल्यू रख दीजिए। m1 आपका क्या है 2 इंटू x2 का वैल्यू है आपका -2 प्लस m2 है आपका 1 इंटू x1 है आपका 4 बाई 2 + 1। ठीक है, y के लिए देखिए m1 y2, m1 है आपका 2 और y1 है आपका -1, तो 2 इंटू -1 प्लस m2 तो 1 है और y1 तो y1 आप यहाँ से देखिए y1 है आपका -1। समझ में आ रहा है ना, m1 m2 बाय m1 प्लस का m2। ध्यान से देख लीजिए एक बार, y कोऑर्डिनेट में था 1 और -3 है, m2 -3 है। ओके वेट, यहाँ पर -3। ओके, हो गया आपका 2 प्लस का 1। तो ये हो गया आपका -4 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया आपका -6 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया 0/3 और ये हो गया -7/3। और आप लिख सकते हो 0 -7/3। ये हो गया आपका डी का कोऑर्डिनेट। ये एक आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन your rectangular speed sculpture ground. The distance of the border are distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other from AD as shown in the figure. Niharika runs 1/4 at the distance AD on the second line and Preet runs 1/5 कितना 1/5 of the line of the distance AD to the 8th line. तो ये देखिए फिगर यहाँ तो ड्राइंग नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बाकी जब आप देखोगे क्वेश्चन को, यहाँ पर आपके पास अगर बुक होगा तो देख सकते हो, ये नीचे जो सोई लाइन होती है या हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। तो हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं निहारिका का। निहारिका का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, थर्ड क्वेश्चन है निहारिका। देखिए निहारिका कौन से में था, सेकंड लाइन में था, तो एक्स का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, और क्या बोला 1/4 ऑफ द एडी टोटल कितने हैं 100, तो 1/4 ऑफ 100। ये हो गया आपका निहारिका का कोऑर्डिनेट। ये हो जाएगा आपका 2 और 1/4 ऑफ 100 25 होगा। ये हो गया निहारिका जिस पॉइंट पर है उसका कोऑर्डिनेट ये रहा। ठीक, चलिए अब प्रीत का निकाल लेते हैं। तो प्रीत क्या बोला था 8वें रो में, तो एक्स का वैल्यू 8 हो गया और 1/5 ऑफ एडी, 1/5 एडी टोटल है 100 मीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 20। इसका प्रीत जिस पॉइंट पर है उसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 8 और 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना क्या है हमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग
वेयर शुड ही पोस्ट हर फ्लैग। ओके, तो कह रहा है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जो 7.1 में पढ़े थे हम लोग, याद है ना, वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये x1 y1 हो गया आपका, ये x2 y2 हो गया, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 8 माइनस 2 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया रूट का 61 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, पहला आंसर खत्म। उसके बाद क्या बोला था कि दूसरा जो है रश्मि, वो इस दोनों के मिडिल में रखना चाहती है। रश्मि कहाँ रखना चाहती है, मिडिल में, उसने मिडिल में फ्लैग रखा है। चलिए निहारिका का एन में लिख देता हूँ और प्रीत को पी, बीच में आ गई रश्मि, चलिए इसको आर से दिखा देते हैं। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता था ऑलरेडी, 2 और 25, ये था आपका 8 और 20, यही था, एक बार पीछे से देख लीजिए, बिल्कुल सही है। अब रश्मि क्या कर रही है, मिडिल में रख रही है, इसका मतलब क्या है, आर जो है मिड पॉइंट है एन और पी का। Therefore r ऑफ एक्स वाई, मतलब r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। एट प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, y1 प्लस y2, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 25 बाई 2, तो 8 प्लस 2 क्या हो गया 10, 10 अपॉन 2, और ये हो गया आपका 45 अपॉन में 2, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 22.5। तो देखिए इसको 5 को क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ लाइन, ये नंबर ऑफ लाइन बता रहा था पहला वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे फिफ्थ लाइन। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 डिवाइड्स बाय -1 6। चलिए बहुत ही आसान कंसेप्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, देखिए एक लाइन है, मैं ड्राइंग कर देता हूँ। सपोज ये एक लाइन है आपका, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, चलिए इस बार मैं नेमिंग करता हूँ, दिस इज P एंड दिस इज Q। अब इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, -3 10 -3 और 10। Q के कोऑर्डिनेट है आपके 6 -8, 6 -8। सपोज R यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन है -1 और 6, पूछ रहा है ये PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, M1 और M2 का वैल्यू निकालना है आपको। तो हम लिख सकते हैं लेट R ऑफ -1, 6 डिवाइड PQ, ठीक है, इन द रेशियो M1 is to M2। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 × 6 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, क्या
क्या होता था फॉर्मूला, m1, याद है आपको फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस का m2, ये होता था। y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस का m2, ये है पूरा सेक्शन फार्मूला। r ऑफ -1 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब देखिए m1 x2 है, तो m1 का देखिए हमें तो पता नहीं है, तो लिख लीजिए m1 x2, यहाँ पर देखिए ये है आपका x1, पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, x2 y2, ठीक है। तो m1 इंटू 6 प्लस ये हो गया आपका m2, तो m2 भी नहीं पता आपको, तो m2 y1, m2 x1 है आपका माइनस का 3 बाय m1 प्लस का m2, अब देखिए ये हो गया आपका 6m1 माइनस 3m2 बाय m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट है, तो इसको आप इसके साथ इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस m1 माइनस का m2 इक्वल्स टू 6m1 माइनस 3m2। आप m2 को एक साइड रखिए और m1 को एक साइड, तो ये माइनस m1 माइनस 7m1 इक्वल्स टू माइनस का 3m2 और माइनस प्लस का m2, ये हो गया आपका माइनस का 8m1 इक्वल्स टू माइनस का 2m2, 2 से कट कर दीजिए, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है ना। ये हो गया 4m1 इक्वल्स टू m2, m1 इंटू x2, तो 6 था, ठीक है, m2 इंटू x1 माइनस 3 बाय m1 प्लस m2, ठीक है, तो माइनस m1 माइनस m2 इक्वल्स हो गया 6m1 माइनस 3m2। अब इसको साइड चेंज करेंगे, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 7 नहीं 6 था, देखिए 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 देखिए, m1 हो गया सब गड़बड़, चलिए कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 7m1 इक्वल्स टू माइनस का 2m2, दोनों साइड से माइनस और माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 7m1 इक्वल्स टू 7m1 इक्वल्स टू 2m2। आगे देखिए m1 बाई m2 क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2/7, या m1 इस टू m2 इक्वल्स टू 2:7, ये हो गया आपका आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट a of -1,5 and b of -4,5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of the division. अच्छा, कह रहा है एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, बहुत आसान है। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चलिए ये एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है आपको ए और बी का। ए का कोऑर्डिनेट
ये है आपका 1 और माइनस का 5 और बी का कोऑर्डिनेट है आपका -4 5। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया गया है, तो देखिए ऐसे डिवाइड हुआ होगा, एक्स एक्सिस ऐसे डिवाइड किया गया। इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या, एक्स का तो होगा, वाई क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना। तो देखिए सेक्शन फार्मूला यूज कर दीजिए, एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू आ जाएगा, सेक्शन फार्मूला वही आपको m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस का m2। ठीक है ना। और y के लिए तो कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे तो y हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस का m2। देखिए ये पूरा पॉइंट है, तो x 0। तो हमें कंपेयर किससे करना है, y एक्सिस को ही कंपेयर करना है, क्योंकि y का वैल्यू गिवन है, x का तो गिवन नहीं है। तो चलिए y का ही एक बार कंपेयर कर दें। तो m1 नहीं पता, ऐसे ही रहने दीजिए। y2 देखिए 5 है, प्लस m2 नहीं पता, y1 भी भाई गिवन है आपको माइनस का 5 बाय m1 प्लस m2। ये इक्वेट किसके साथ होगा, ओनली 0 के साथ इक्वेट कीजिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये 5m1 माइनस 5m2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। 5m1 इक्वल्स टू 5m2, 5 से 5 कैंसिल आउट कीजिए, तो m1 इज टू m2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1:1। यही हो गया आंसर। अब क्या बोला था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही आसान है। अब इसको x के साथ कंपेयर कर दीजिए और m1 m2 का वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए x के साथ हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू x। ठीक है ना। तो m1 का तो वैल्यू और m2 का 1 था, तो ये हो गया आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल्स टू x। तो x1 क्या है आपका, देख लीजिए ध्यान से, x1 है 1 और x2 क्या है -4। तो 1 - 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 प्लस का माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x। तो ना x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 3/2। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया उस पॉइंट का, -3/2 x का वैल्यू, और y का तो 0 होगा। देख लीजिए ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। एक पैरेललोग्राम बनाना है आपको, ड्राइंग कीजिए पैरेललोग्राम। चलिए मैं ड्राइंग करता हूँ। पैरेललोग्राम ये रहा आपका, देखिए A B C D। ठीक है, इसका डायगोनल ये हो गया। चलिए इसको O मान लेते हैं। अब सबका कोऑर्डिनेट गिवन है, A B C D सबका कोऑर्डिनेट गिवन है, लिख लीजिए फटाफट से और सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ फटाफट से। पहला कोऑर्डिनेट है 1 2, A का कोऑर्डिनेट लिखिए 1 2 1,2। चलिए B का कोऑर्डिनेट है आपका 4y 4,y। चलिए C का कोऑर्डिनेट बताइए, तो C का कोऑर्डिनेट है आपका x 6। ओके, और D का कोऑर्डिनेट 3 5। देखिए एक चीज पैरेललोग्राम में याद रखना है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या कि O जो है मिड पॉइंट है AC का, और O मिड पॉइंट है BD का भी, है ना।
तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, या एक लाइन ऐसे लिख दीजिए, हेयर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, therefore midpoint of AC is equals to होएगा midpoint of BD। ठीक है, अब AC का मिड पॉइंट देखिए कैसे निकालेंगे हम। AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको याद है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई टू और 6 प्लस 2 बाई टू। तो AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई टू और दूसरा 6 प्लस 2 बाई टू, ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब O का कोऑर्डिनेट। दूसरा O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, BD का मिड पॉइंट निकालिए, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 बाई टू और y प्लस 5 बाई टू, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 बाई टू और दूसरा y प्लस 5 बाई टू। ठीक है, चलिए अब x को x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कीजिए, y को y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू आपका 7 बाई टू है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, नाउ x इक्वल्स टू 6। दूसरा देखिए y प्लस 5 बाई टू इक्वल्स टू 8 बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। अच्छा, देखिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर है ओ, डायमीटर ए बी मान लेते हैं, लेट्स से ए और बी, कोऑर्डिनेट आपको गिवन है शायद ए बी का। देखिए बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 माइनस 3, सेंटर गिवन है आपको 2 माइनस 3, मतलब ओ का कोऑर्डिनेट गिवन है आपको। ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 4। चलिए ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स और वाई। देखिए हेयर ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों होगा, तो ये दोनों रेडियस हैं। तो जब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो गया तो इसका मतलब है ओ क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ कैसे निकालेंगे हम, ओ ऑफ एक्स वाई अगर आपको निकालना हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, चलिए तो ओ का कोऑर्डिनेट तो आपको ऑलरेडी पता है, क्या 2 माइनस 3, x1 प्लस x2, तो x1 नहीं गिवन है तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दूसरा y1 y2, तो y1 भी नहीं गिवन है और y2 आपको गिवन है 4 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब यहाँ x का x के साथ इक्वेट कीजिए, y को y के साथ, तो x का कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई 2, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू आ गया आपका 4। नाउ x इक्वल्स टू
4 माइनस का 1, सिंपली x इक्वल टू आ गया आपका 3। चलिए y क्या करना है, y क्या था, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 3, इम्प्लाइज दैट y प्लस 4 इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 6, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4, तो y का वैल्यू हो गया आपका माइनस का 10। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 कॉमा माइनस का 10, ये हो गया आपका आंसर। ये गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ a एंड b आर 2 minus 2 minus 2 and 2 minus 4 respectively, find the coordinate of p such that ap equals to 3/7 ab। देखिए एक लाइन है ab, ये हो गया a, ये हो गया b। a का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या, -2 -2 -2 माइनस का 2, और b का भी कोऑर्डिनेट गिवन है 2 माइनस का 4। अब बोला कोई पॉइंट है p, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये कह रहा है आपको रेशियो जो गिवन है AP इक्वल्स टू 3/7 AB, ठीक है, ये गिवन है। तो सोचिए PB क्या हो सकता है, BP या PB। अगर PB आपको निकालना हो तो आप क्या लिख सकते हो, AB माइनस का AP, यही तो होगा। ओके तो अब देखिए AB कितना, AB ही रहने दीजिए, माइनस AP को लिख सकते हो आप 3/7 AB। अब आप इसको माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7AB माइनस का 3AB बाय 7, ये क्या हो गया 4AB बाय 7। तो PB इक्वल टू आ गया आपका 4AB बाय 7। तो अब देखिए AP इस टू PB निकालना हो तो क्या हो जाएगा, AP था आपका 3/7 AB और PB क्या है 4/7 AB। अब ध्यान से देखिए AB कैंसिल आउट, 7 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 3/4। देखिए अब आपको पता चल गया ये 3 है और ये 4 है। दिस इज M1 और दिस इज M2। तो आपका M1 का वैल्यू पता चल गया, M2 का वैल्यू पता चल गया। अब फटाक से आप उसका कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, ठीक है। x1 y1 भी लिखी दें, चलिए x1 y1 x2 y2। तो देखिए x1 -2 है, ठीक है, y1 भी -2 है, x2 2 है और y2 माइनस का 4। अब सेक्शन फार्मूला लगा के निकालिए कोऑर्डिनेट ऑफ p ऑफ x y। कोऑर्डिनेट फार्मूला आपको तो आई थिंक याद हो गया होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। y कोऑर्डिनेट के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का। चलिए वैल्यू पुट कीजिए फटाफट से। m1 आपका है ऑलरेडी 3, तो 3 y2 माइनस 4 प्लस, पहले y का कोऑर्डिनेट ही मैं निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी निकाल सकते। फिर m2 4 है, y1 आपका है -2 बाय 3 + 4, ये हो गया माइनस का 12 माइनस का 8 बाय 7, तो ये हो गया माइनस का 20/7। ये y का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x का कोऑर्डिनेट के लिए देखिए यहाँ पर m1 x2, तो m1 ऑलरेडी है 3 × x2 2, तो 3 × 2 प्लस m2 है 4 और x1 है -2, 4 × -2 बाय 3 + 4,
तो 3 2 जा 6 माइनस का 8/7, तो ये हो गया माइनस का 2/7। ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। ये हो गया आपका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2 एंड b 2 8 into 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट बनाना है आपको। देखिए a और ये हो गया b, दोनों का कोऑर्डिनेट लिखिए। a का कोऑर्डिनेट है -2 और 2, b का कोऑर्डिनेट है 2 8। ठीक है, अब 4 इक्वल पार्ट बनाना है। सपोज P Q एंड R। देखिए ये सारे इक्वल है। AP लिख देता हूँ मैं एक बार, AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RB। Therefore Q is the midpoint of AB, P is the midpoint of AQ और R is the midpoint of QB. Therefore Q is midpoint of AB. तो AB का मिड पॉइंट निकालने के लिए तो अब देखिए Q ऑफ एक्स वाई फटाफट से निकालिए। 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, याद है ना, मिड पॉइंट फार्मूला वही लगा रहे हैं। y1 प्लस y2 बाई 2, तो 8 प्लस 2 10 बाई 2। ये हो गया आपका 0/2 और 10/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये होगा 0 और 5। चलिए Q का कोऑर्डिनेट आ गया आपका। ठीक है, तो 0 5। अब देखिए P मिड पॉइंट है AQ का, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। AQ देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ XY इक्वल्स टू, फिर से लगा दीजिए x1 प्लस x2 बाई 2 करके जो आपका था फॉर्मूला, तो -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका y2 का फॉर्मूला यहाँ पर 2 प्लस का 5/2। ये हो गया आपका P का कोऑर्डिनेट, तो -2/2 और 7/2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ये आंसर आएगा माइनस का 1 और 7/2। चलिए P का भी कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। अब देखिए ध्यान से, R मिड पॉइंट होगा Q और B का। R इज मिड पॉइंट ऑफ BQ। ठीक है, देयरफॉर R ऑफ XY इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 2/2 और 5 प्लस 8/2। ये हो गया आपका 2/2, ये 13/2। फाइव था, सॉरी 2 और 8 ही तो था। हाँ, तो 2/2 हो गया आपका 1 या 13/2, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है पता है आपको, हाफ इंटू D1 इंटू D2। एक रोम्बस बना लेते हैं पहले, समझने में थोड़ा आपको ईजी होगा। और रोम्बस शेप का तो है नहीं एग्जैक्ट, चलिए देखता हूँ। चलिए
ये हो गया फिगर, नेमिंग कर लेते हैं लेट से ए बी सी और डी। इसका डायगोनल बना दीजिए, ये हो गया ए सी और दूसरा डायगोनल बी डी। कोऑर्डिनेट गिवन है 3 0, ए का हो गया 3 0, बी का कोऑर्डिनेट है आपका 4 5 4 5। चलिए सी का कोऑर्डिनेट है -1 4 -1 4 और डी का कोऑर्डिनेट है -2 -1 -2 -1। चलिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए सी डिस्टेंस फार्मूला से। फार्मूला आपको याद ही होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए सी, तो ये हो गया -1 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर भी 16 और 4 का स्क्वायर भी 16 और √32, इसको आप लिख सकते हो 2 × 16, तो ये हो जाएगा आपका 4√2। चलिए इसी निकल गया बी डी। बी डी को सेम फार्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 4 + 2 का स्क्वायर 5 + 1 का स्क्वायर, 4 + 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 + 1 इसका स्क्वायर। चलिए ये हो गया √6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 36, तो √72 इसको आप लिख सकते हो 2 × 36 और 36 का होता है आपका 6√2। तो एरिया निकालना, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। ये हो गया आपका हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, काट दीजिए 2 × 1 = 2 × 4, तो ये हो गया आपका 2 × √2 इंटू √2 2 हो जाएगा इंटू 6, ठीक है ना। ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।